सन 1995 को राहुल गांधी इंग्लैंड पहुंचे। इस दौरान इंग्लैंड की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एडमिशन लिया। इस दौरान तमाम जो डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट करने पड़ते हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट में राहुल गांधी ने खुद का नाम राउल विंची बताया। जी हाँ, राउल विंची। इस डॉक्यूमेंट तमाम जो यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे उसमें अपना नाम राउल विंची दर्ज करवाया। अब यही नाम दशकों बाद राहुल गांधी के लिए सिरदर्द बन चुका है और यही नाम अब राहुल गांधी का काल बन चुका है। आखिर क्यों? दरअसल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं। सिर्फ 10 दिन के बाद 28 जनवरी को एक बड़ा फैसला आने वाला है और यह फैसला कोई और नहीं बल्कि एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से लिया जाने वाला है। अब इसी बीच में राहुल गांधी के लिए इस तरीके की मुसीबत आने वाली है कि देश से बाहर उन्हें निकाला जा सकता है, यहां तक कि उनकी जो नेता प्रतिपक्ष की जो सदस्यता है और जो पद है उससे भी उन्हें बेदखल कर दिया जा सकता है। जी हाँ, दरअसल हुआ क्या और ऐसा क्या होने वाला है 28 जनवरी को, यानी कि आज से ठीक 10 दिन के बाद, जिससे राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में विघ्नेश शिशिर जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, विघ्नेश शिशिर ने एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, अब इसी एमपी एमएलए कोर्ट से एक बड़ी याचिका दायर की। इस याचिका में विघ्नेश शिशिर ने बताया कोर्ट को कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है बल्कि वो तो एक ब्रिटिशियस है, यानी कि ब्रिटेन के नागरिक है। और ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट और ऐसे तमाम दस्तावेज उन्होंने कोर्ट में पेश किए। 310 पन्नों की ये रिपोर्ट विघ्नेश शिशिर ने एमपी एमएलए कोर्ट में के सामने पेश की थी। 310 पन्ने अब राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाले हैं। दरअसल इसलिए क्योंकि इन डॉक्यूमेंट पे तमाम ऐसे ब्रिटिश के डॉक्यूमेंट है, जैसे विघ्नेश शिशिर खुद ये कह रहे हैं, जिससे कि राहुल गांधी की नागरिकता, भारतीय नागरिकता रद्द की जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जब ये याचिका दायर की गई और इसके साथ ही विघ्नेश शिशिर ने बड़ी बातें रखी। विघ्नेश शिशिर ने बताया कि जब राहुल गांधी 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे, अमेठी से वो चुनाव लड़ रहे थे, इस दौरान अपना हलफनामा देना पड़ता है। किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को किसी भी विधानसभा या लोकसभा सीट से अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसे अपना जो नामांकन है वो दर्ज करवाना पड़ता है। अब इस दौरान जो प्रत्याशी है उसे इस बात की जानकारी देनी पड़ती है चुनाव आयोग को कि वो उसके पास में कितनी संपत्ति है, कहाँ का रहने वाला है और उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, तमाम जानकारियां। अब इसी बीच में राहुल गांधी ने जो अपना हलफनामा था उसमें चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी दी नामांकन भरते हुए कि उनकी एक कंपनी है ब्रिटेन में जिसका नाम है बैकऑप्स और इसी कंपनी के कई शेयर्स उनके पास हैं और वो इस कंपनी के मालिक है। ये खुद राहुल गांधी ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के दौरान कहा था और इस दौरान उन्होंने सबमिट भी किए। अब इसी के बाद में इसी का हवाला देते हुए विघ्नेश शिशिर ने यह बताया कि बैकऑप्स कंपनी जो कि राहुल गांधी ने खुद इस बात को स्वीकार किया, इसी कंपनी के डॉक्यूमेंट में यह पाया गया कि उन्होंने अपने आप को ब्रिटिशियस बताया, यानी कि भारतीय नागरिक नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक के रूप में अपनी बातें रखी और उस कंपनी में वो ब्रिटेन के नागरिक के तौर पर मालिक है। अब ये भी चीजें विघ्नेश शिशिर ने बताई कोर्ट को, जिसके बाद में 310 पन्ने जिसमें कई बातें बताई गई है, कई डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं और विघ्नेश शिशिर खुद कह रहे हैं कि 10 दिन बाद जब एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आएगा तो उस याचिका के तहत राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले 6-8 दिन से लगातार इसी मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। अब कोर्ट ने जो अपना फैसला है वो अपने पास में सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 28 जनवरी को एक बड़ी जानकारी या एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा फैसला यहां पर करने वाली है। अब इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि विघ्नेश शिशिर ने, जहां से रायबरेली से राहुल गांधी सांसद हैं,
उसी एमपी एमएलए कोर्ट में इस याचिका को दर्ज किया था, जिसके बाद में तमाम जो कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, उनके ऊपर जमकर हमला किया गया, जिसमें विनेश शिशिर ने खुद कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है, जिसके चलते मेरी जान को खतरा है। इसके बाद में उन्होंने एमपी एमएलए रायबरेली कोर्ट में जो याचिका दर्ज की थी, उसे अब उन्होंने एमपी एमएलए लखनऊ में दर्ज करने की बात कही, यानी कि वो जो केस था वो ट्रांसफर कर दिया गया लखनऊ, जिससे कि उनकी जान को खतरा ना हो सके। अब इस बीच में अब एमपी एमएलए लखनऊ जो कोर्ट है, वहां से 28 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई में ये सब कुछ जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं और जो 6-7 दिन तक की लगातार कंटिन्यू सुनवाई चली, 310 पन्नों के ये जो रिपोर्ट थी वो जो कोर्ट के पास में रखी गई है और कोर्ट ने 8 दिन तक सुनवाई की, उसके बाद में अब जो फैसला है वो अपने पास में सुरक्षित रख लिया और 28 जनवरी को इस बात की जानकारी अब कोर्ट खुद फैसला सुनाएगा। अगर एमपी एमएलए कोर्ट ये याचिका के तहत सुनवाई करता है और फैसला विघ्नेश शिशिर के पक्ष में जाता है, यानी कि साफ है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भी जो भारत सरकार है, इस पूरे मुद्दे को लेकर भारत सरकार ने भी ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया है, हालांकि अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं विघ्नेश शिशिर ने यह भी कहा कि उन्होंने भी अपने लेवल पर कई ऐसे ब्रिटिश के जो बड़े और जाने माने लोग हैं उनसे संपर्क किया, वहां के डॉक्यूमेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार की कई सारी ईमेल्स हैं जो कि विघ्नेश शिशिर के पास है, जो कि उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश की है, जिसमें इस बात का प्रूफ है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। अब इसी बीच में अगर ये साबित हो जाता है और 28 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट विघ्नेश शिशिर के पक्ष में फैसला लेता है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है बल्कि ब्रिटेन के नागरिक है, तो ऐसे में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो कैसे? दरअसल इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा झूठ बोला है चुनाव आयोग से, देश की जनता से, केंद्र सरकार से, और इसी के चलते उन पर देशद्रोह का केस भी दर्ज हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें उनकी जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, वो रद्द हो जाएगी। अगर भारतीय नागरिकता रद्द हुई तो उन्हें जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो उनका चले जाएगा। उसके साथ ही जो रायबरेली से वो सांसद है उनकी सांसदी भी चले जाएगी, और उसके साथ ही धोखाधड़ी का केस भी दर्ज होगा, और अगर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ तो उनका पासपोर्ट है वो भी रद्द हो जाएगा और उसके बाद में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये अब तक के अगर राहुल गांधी 28 जनवरी को ये फैसला हो गया तो जिसके बाद में कौन कौन सी मुश्किलें राहुल गांधी के लिए बढ़ने वाली है उस बात की जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब इसके साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर जो डॉक्यूमेंट और जो सबूत पेश किए गए हैं विघ्नेश शिशिर की ओर से, जिस पर सुनवाई हुई और अब 28 जनवरी को जो फैसला आने वाला है, उसमें अगर एमपी एमएलए कोर्ट इस बात का फैसला लेती है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, तो इतनी परेशानियां उनकी बढ़ सकती हैं। मतलब साफ है कि आने वाली 28 जनवरी राहुल गांधी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरी होगी, और उससे ज्यादा मुश्किल भरी तो ये 10 दिन होने वाले हैं, क्योंकि अब उनकी परेशानी लगातार बढ़ने वाली है। इसके पहले भी बीजेपी के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि कई बार इस बात की को बोल चुके हैं कि राहुल गांधी तो भारत के नागरिक है ही नहीं। देखिए, भारत का कानून क्या कहता है? भारत का कानून ये कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपके पास में तो सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होना चाहिए, वो है भारत की, यानी कि भारतीयता। अगर आप दूसरे देश के भी नागरिक हैं, यानी कि ब्रिटेन के नागरिक है या फिर अमेरिका के नागरिक है, तो ऐसे में आपको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी कि भारत का कानून ये कहता है कि अगर आपके पास में दो देशों की नागरिकता है तो आपके पास में भारत की नागरिकता नहीं है, मतलब आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। आप केवल और केवल भारत के ही नागरिक रह सकते हैं, ये भारत का कानून कहता है। और इसी के तहत अगर राहुल गांधी ब्रिटिश यानी कि भारत के नागरिक के अलावा वो ब्रिटेन के नागरिक प्रूफ हो जाते हैं, तो ऐसे में उनकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली ही रद्द हो जाएगी। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर ये फैसला हुआ तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, राहुल गांधी की नागरिकता रद्द हो जाएगी। जाहिर तौर पर गांधी परिवार पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा।
क्योंकि अगर अब तक ये कोई बागडोर संभाल रहा है गांधी परिवार की, कांग्रेस पार्टी की, तो वो राहुल गांधी है। जब राहुल गांधी ही भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। फिलहाल आने वाले समय में बहुत सारी मुश्किलें बढ़ने वाली है और इंतजार रहेगा 28 जनवरी का कि एमपी एमएलए लखनऊ कोर्ट राहुल गांधी को लेकर क्या फैसला लेता है। फिलहाल इस पूरी जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ